गौरी, आम की बोर तो पक गई, पर सरू और खुल्ला यहाँ होती तो कितनी खुश होती ना। कभी कभी तो यूँ लागे है कि जैसे दोनों झई हैं हमारे पास। हमारी सरू तो बचपन से ही पेड़ पे चढ़ चढ़ के आम तोड़ती थी और घर आते ही कहती थी कि मायरी आम रस बना दे। हाँ, और सारे गांव के बच्चों को भी खिलाती थी। जाबार गांव के सारे बच्चे वहाँ को बहुत याद कर रहे हैं। पता नहीं उस अजनबी शहर में और इस सरू को कौन आम रस देता होगा। सरू, पायल बन गई अच्छे से? वो भाभी साहब, मैं कोई बात नहीं, ये लो ठंडा ठंडा आमरस पियो। भाभी साहब, मारी को भी। वाह भाभी साहब, इतनी गर्मी में इतना ठंडा आमरस। आपको पता है हमारे खरेस के जो दशहरी आम है ना, वो दुनिया का सबसे मीठा अमृत है। भुला, थाने को याद है मैं हर साल पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ती थी और मायरी बड़े से भगोने में बहुत सारा आमरस बनाती थी। इतना मजा आता था ना। सरू दी, आपको पेड़ पे चढ़ना आता है? आप मुझे भी सिखाओ ना। अरे हमारी सरू तो खरेस के ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकती है। वैसे भाभी साहब, आज हमारे घर की अच्छी वाली याद दिलाने के लिए थैंक यू भाभी साहब। गौरी, बुरा ना माने तो थारे से एक बात पूछूं? पूछना। मुंबई जाके एक बार दोनों से मिला दे। तुझे क्या लगता है हमारा मन ना करता होगा उससे मिलने का? लेकिन ये सही ना होगा। हमारी सरू वहां कुछ बनने गई है, कुछ पाने गई है। हमारे को पता है कि वो अपने सपनों को पूरा करके ही रहेगी और वो वहां ठीक होगी। और अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ ना, हमारी सरू पलट कर लड़ना जानती है और वो लड़ेगी। चल, घणो सारो काम बाकी है। हाँ चल। अरे यार, कब तक खड़ा रहूंगा? हाँ? तारा मैडम की चौकीदारी ने तो थका दिया। बस अब जब तक सरू घर पर है, तारा मैडम ना आ जाए। वेद, ये मरवाएगा वेद, ये तारा मैडम की आवाज है। तो नौकरी तो पक्की गई। नारायण जी बाहर आइए। वेद कहाँ है? वेद तो घूमर घूमर कर रहा। What? अरे वेद तो आया ही नहीं। आज कॉलेज से कहाँ आया है? कैसी बात कर रहे हैं आप? थोड़ी देर पहले मैंने वेद की आवाज सुनी है घर में। उसकी कार, उसकी बाइक दोनों बाहर भाग रहे। ऑफ कोर्स वेद घर में है। अच्छा वेद, वो तो आ गया। ये देखो मेरी याददाश्त भी कमजोर होने लगी। बढ़ती उम्र का क्या करें मैम, मगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी। कौन सा बादाम खाती, मैं भी वही खाऊंगा। बातें कम, काम ज्यादा। आप ये बताइए कि वेद सोनाली। यस मैम। सोनाली, वेद सर कहाँ है? वेद सर? वेद सर मैम, मैंने ऊपर कमरे से देखा। वेद सर तो बाहर गार्डन में है। गार्डन में? ठीक है, तुम जाओ। वेद गार्डन में क्या कर रहा है? लेट मी सी। अरे मैं देख लेता हूँ, मैं देख लूंगा ना। अरे रुकिए तो, मैं जाता हूँ ना। नारायण जी साइड होइए।
ये वेद तो खुद डूबेगा और मुझे भी डुबवाएगा। मैं तो चला अपना सामान पैक करने, क्योंकि अगर मैडम ने सरू को देख लिया तो बस उसी वक्त मेरा घर निकाला करवाएंगी। अच्छा भाभी साहब, अब मैं चलती हूँ। बाय सरुदी। आज मैंने जो भी सिखाया ना उसका अच्छे से रियाज करना, ठीक है? चलिए मैं चलती हूँ। चलो फुल्ला। वेद, किसे बाय कर रहे थे? कौन आया था? बड़ी माँ, आपको पता है मैंने ना डांस क्लासेस स्टार्ट कर दी है। मैं ना हिप हॉप डांस सीख रही हूँ। आपको पता है मेरी डांस टीचर ना बहुत कूल है। अभी यहाँ से गए, चाचू उन्हें ही तो बाय कर रहे थे। डांस क्लासेस, हिप हॉप, वेरी गुड। अच्छा है, कम से कम तुम तो फ्यूचर में अपनी फैमिली की तरह मॉडर्न और क्लासी बनोगी, अपने नाना नानी की फैमिली की तरह ओल्ड स्कूल नहीं। माँ, चलो साथ में कोल्ड कॉफी पीते हैं। वैसे एक बात तो समझ में आ गई, एनजी की सिर्फ बातें बड़ी बड़ी होती, काम नहीं। मैं सरू और खुल्ला के खिलाफ एक भी शब्द और नहीं सुनूंगा। और तुम्हारे लिए एक जरूरी बात और, आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। कालिका, क्या हुआ? मूड खराब है? स्माइल तो कर अपने नानी के लिए। नानी प्लीज, मेरा मूड नहीं अभी बात करने का। आपको आइडिया भी नहीं कि कॉलेज में क्या हुआ है। प्लीज मुझे चीयर अप करने का ट्राई भी मत करो। मुझे पता है क्या हुआ है। उन कॉलेज के दीवारों में मेरे आंख कान सब गड़े हुए हैं। तुम्हारे और वेद के बीच में क्या हुआ है मुझे पहले से ही पता है। सब पता होने के बाद भी आप मुझे काम डाउन होने को कह रही हैं। क्योंकि तुम किससे कितना प्यार करती हो वो हर बार बताना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम जताती क्या हो। एक सीक्रेट बताओ तुम्हें। तुमने छोटे छोटे पपीज को देखे हैं, कितने प्यारे होते हैं ना, लेकिन अगर तुम उनसे गुस्से से पेश आओ ना तो वो भी भौंकने लगते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। मर्द भी ना ठीक उन पिल्लों की तरह होते हैं। उन्हें अगर प्यार से रखो ना तो वो दुम हिलाते हुए तुम्हारे आजू बाजू घूमते रहेंगे। तुम्हारे पपी को भी ना थोड़ी सी पैम्परिंग की जरूरत है, इसलिए सरू पर नहीं अपने पपी, मेरा मतलब वेद पर फोकस करो। हाँ मेरी कसम, देखना वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर तो मेरे पास एक सुपर प्लान है नानी। सरू, अच्छा हुआ तुम्हारे बुलाए पर आ गई।
कॉलेज से आ रही है? ना, वो मैं वेदसा के घर गई थी टीना को डांस सिखाने। अरे वाह, तू अब डांस भी सिखाती है? अच्छी बात है। राम जी भला करे, तो अब तू स्टूडेंट के साथ साथ गुरु भी बन गई। ना ना, ऐसी बात ना है दादी साहब। अच्छा सुन, अच्छा हुआ तू आज म्हारे से मिलने आ गई, वरना आज मैं थारे हॉस्टल में थारे को मिलने आने वाली थी। म्हारे से मिलने? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। कल भी हमारे घर में गंगा दशहरा की पूजा रखी है, इसलिए थारे हॉस्टल आ रही थी। थारे को और फूला को न्योता देने, दोनों को जरूर आना है। लेकिन दादी साहब वो... कोई बहाना ना सुनूंगी मैं। तुम्हारे को दादी सा कहती है ना, तो तुम दोनों को आना ही होगा। अच्छे से तैयार होके आना, ठीक है? ठीक है। अब मैं चलूं? अरे ना ना, रुक जा 1 मिनट। आशा, क्या हुआ? रुक जा, लिया अरे ये सब ये ले। छोटा सा तोहफा है हमारी ओर से। ले। छोटा सा? ना ना दादी साहब, मैं ये सब ना ले सकूं। क्यों ना ले सकती? हमारे को दादी कहती है ना, तो अपनी दादी की बात ना मानेगी? लेकिन इतना सब... हमारी बात ना मानेगी? हाँ? और कल दोनों यही पहन के आना। जी, धन्यवाद दादी साहब। धन्यवाद। प्लीज मेरी बात सुनो। कल जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। जब तक तुमने समझाया नहीं, मुझे अपनी गलती रियलाइज नहीं हुई। एंड आई नो कि तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करो, प्लीज। ठीक, आज के बाद ऐसी बचकान हरकत दोबारा मत करना। आई प्रॉमिस। वेद, ये सूट तुम्हारे लिए मुंबई के बेस्ट डिजाइनर से बनवाया है। कल मेरे घर पर पूजा है, इसलिए तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। प्लीज ये पहनकर आना। अनिका, आई टोल्ड यू आई लाइक सिंपलिसिटी, और ये सब गिफ्ट्स विफ्ट्स की मुझे जरूरत नहीं है। पर वेद, अगर तुम मुझसे ये गिफ्ट नहीं लोगे तो मुझे लगेगा कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो। प्लीज। फाइन। अनिका, कल मैं तुम्हारे घर पूजा पर नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज अनिका, हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। आई रिक्वेस्ट। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम आओगे तभी मैं मानूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। थैंक यू। बाय। वेद, बाय द वे सरू का फोन आया था। सरू का फोन आया था? कल टीना को डांस सिखाने नहीं आ पाएगी। कह रही थी कि अनिका के घर गंगा दशहरा पूजा में जाना है। तुम तो जान ही रहे हो ना, हम जा रहे हैं और हम तो वहीं मिलेंगे सरू से, तो हम हाय कर देंगे उसे। ओ, तुम तो जान ही रहे हो ना, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी तरफ से भी हाय कर देंगे, ठीक है? भाभी, भाभी मैंने कब कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ? अरे अभी अभी तो तुमने अनिका को बोला कि तुम नहीं आ रहे हो। नहीं, मजाक कर रहा था भाभी। कितना मजाक करते हो। वैसे बहुत बातें की हमने सरू से। हमने बातें की सरू से? बहुत सारी? हाँ, बहुत मजा आया। क्या क्या बातें की? मेरे बारे में कुछ बोला उसने? हाँ, I mean, वो अन्नपूर्णा आंटी जी के बारे में बात कर रही थी। वो बता रही थी कि अन्नपूर्णा आंटी ने ना उसको एक येलो कलर की बांधनी साड़ी दी है, जिसे वो कल पहनने वाली है। आई एम श्योर वो बहुत प्रिटी लगेगी उस साड़ी में। बट हमारे प्यारे देवर्षा के बारे में तो कोई सरू ने बात ही नहीं की। आई एम सॉरी। बट यू आर द बेस्ट भाभी। एंड
you're the best, देवर साहब. I know. येलो बांधे. कल पूजा में मुलाकात होगी आपसे मिस सरू इन येलो साड़ी. सरू, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह फुल्ला, तू तो सच में खिला हुआ फूल लग रही है. दादी साहब ने कितनी सुंदर साड़ी दी है ना. चल अब मैं भी फटाफट तैयार होती हूँ और हम चलते हैं पूजा के लिए, ठीक है? सरू, एक मिनट, मैं थारे लिए कुछ लाई हूँ. ये देख. कॉलेज की फीस भरने के चक्कर में थारे को अपनी कान की बूंदे और चेन सोनार के पास गिरवी रखनी पड़ गई, और थारे ये सोना गला और कान थारे पे बिल्कुल ना जचते. तो मैं कॉलेज की पास वाली सस्ते बाजार से ना थारे लिए ये ले आई. ये थारे पे खूब जचेगी. रामनाथ जी बाबा थारे जैसी सहेली सबको दे. कितना ख्याल रखती है तुम्हारा. असली सोने के तो ना है, पर थारे पे अच्छे लगेंगे. बूंदे भले ही नकली हो, लेकिन थारा प्यार हमारे लिए सोने से भी अनमोल है. मॉम, आप चंद्रकांत अंकल के यहाँ पूजा में नहीं जा रहे हो क्या? नो वे. उस दिन वेद के साथ मॉल में जो इंसिडेंट हुआ है, उसकी वजह से पूरी बजाज फैमिली के सामने नजरें मिलाने में शर्म आ रही है. तुम्हारी बीवी वहां जाए वही ठीक है. फैमिली में से किसी एक का जाना हो जाएगा. हालांकि मुझे पता नहीं है कि वहां जाके पूजा कौन सी लो क्लास हरकत करेगी, बट आई हैव नो चॉइस. फॉर्मेलिटी के लिए वहां भेजना भी जरूरी है. आई थिंक इसमें पूजा क्लासी लगेगी. जी अच्छी लग रही है. आपकी चॉइस है ना मॉम. पूजा, पूजा. जी मम्मी जी. डोंट टेल मी. आर यू सीरियस? आई मीन, तुम ये साड़ी पहनकर वहां पर जाने का प्लान कर रही थी? इसीलिए वेद की पत्नी मैं खुद चुनकर लाऊंगी, हमारे स्टैंडर्ड वाली. नहीं तो पूरी बिरला फैमिली का पूरे समाज के सामने फिर से मजाक बन जाएगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी. गॉड से तुमने जो पहना है उसे चेंज करके ये साड़ी पहन के जाओ. अपनी नहीं, कम से कम हमारी हैसियत का सोचो. लेकिन मम्मी जी लेट हो जाएगा. आई डोंट केयर. पूजा, मॉम जैसा कह रही हैं बस वैसा करो. ओके? ये साड़ी लो और जाओ चेंज करके आओ जल्दी. जाओ. पता नहीं रोहित, इस लो क्लास लड़की में तुमने क्या देखा. कितनी खूबसूरत लग रही है. इस गवार को यहाँ किसने बुला लिया? इसमें कितनी सादगी है. हाँ, लग रहा है जैसे खुद गंगा माँ चल के आ रही है. ये तारीफें सुन के जितना तू अभी खुश हो रही है, उतना ही इस पूजा के खत्म होने तक मैं तुझे रुलाऊंगी.
सरू चले? खुला तो चल, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। धीरे करो। दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब रो क्यों रही है? कैसे न रो, इन्हें दर्द में देख ना सकते। बस राम जी से यही प्रार्थना करती हूँ रोज की इनकी तकलीफ दूर हो जाए, उनका पैर ठीक हो जाए। अभी ये हाल है तो हमारे बाद क्या होगा? दादी साहब कैसी बातें कर रही है? कुछ ना होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप शांत हो जाइए। मालिश करने वाली जीजी कितनी गलत तरह से दादू साहब के पैर मल रही है। ऐसे तो इनका दर्द और बढ़ जाएगा। अच्छा सरू, तू जाके पूजा में बैठ, पंडित जी आती होंगे और मैं जरा नीचे जाके ना बाहर की तैयारी देख के आती हूँ। ठीक है। जीजी, आप पूजा की तैयारियां कर लीजिए, ये मालिश मैं कर लूंगी। आप ठीक तो है ना? हमारे को पता है आपको बहुत दर्द हो रहा है दादू साहब। वो मालिश वाली जीजी जिस तरह से आपके पैर मल रही थी, हमारे को तभी समझ आ गया था कि आपका दर्द और बढ़ गया होगा। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और आपको ज्यादा तकलीफ भी ना होने दूंगी। पैरों को ऐसे मसलने से आपको राहत मिलेगी। मैं जब कबड्डी खेलकर आया करती थी ना, तब हमारी मायरी भी ऐसे ही पैर दबाया करती थी। वैसे दादू साहब को पता है मालिश या फिर दवाई से ज्यादा असर किसका होवे है? मन की मजबूती का। अगर आपने मन में ठान लिया ना कि आपको जल्दी जल्दी ठीक होना है, तो दुनिया की कोई भी बीमारी आपको हरा ना सके। अब कैसा लग रहा है? पहली बार खुद आकर अपनी राइट प्लेस पर बैठी है तू। दूसरों की पैरों की धूल चाटते हुए अच्छी लगती है। मालिश वाले का काम तुम क्यों कर रही हो? पैसों की जरूरत होगी और क्यों करेगी? You're absolutely right, Mom. ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। दादा के पैर भी इसी होप में दबा रही होगी कि हम इसे कुछ पैसे दे दे, राइट? पैसे ही कमाना है तो सिर्फ समधी जी के क्यों, मेरा भी पैर दबा दो। ये क्या कर रही हो तुम तीनों? किसी के अच्छे काम की तारीफ ना करने की कसम खाई है तुम तीनों ने। और अनिका, इतने सालों में कभी अपने दादाजी का हाल पूछने नहीं आई, आज कोई उनकी मदद कर रहा है तो तुम उसे बेइज्जत करोगी? कल की आई हुई छोरी के लिए आप मेरी अनिका को लेक्चर दे रही है समधन जी? हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ किसको कब और कैसे सबक सिखाना है।
अनिका गुस्सा नहीं मुझे बेटी। नहीं आना किसी पूजा वूजा में, लीव मी अलोन। अरे उस सरू के लिए तू इतना स्ट्रेस क्यों लेती है? उसे यहाँ मेरे घर में मेरी फैमिली के साथ देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है मेरा। नहीं, जस्ट रिलैक्स बेटा और इग्नोर करो इन सारी बातों को और आज का फंक्शन एंजॉय करो। मॉम, जब मेरा वेद ही नहीं आ रहा तो मैं कैसे एंजॉय कर सकती हूँ? ऊपर से वो गवार गर्ल भी आ गई है। उसकी वजह से तुम अपने घर की पूजा में नहीं जाओगी? उसे जीतने दोगी? फाइन, पर इससे पहले कि पूजा स्टार्ट हो आप उसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम उसकी टेंशन मत लो। कामिनी कसम, वो यहाँ से जाएगी और वो भी एम्बुलेंस में। हाय फुल्ला। अनिका मैम, वेद सर आए। वेद आ गया। I'll just go. मॉम, वेद के आने से अनिका कितनी खुश हो गई है, नहीं? ये खुशी तो सिर्फ आधी है उर्मिला। उस सरू को यहाँ से निकालने के बाद ही हमारी अनिका पूरी तरह से खुश होगी। तुम इतनी बड़ी गाड़ी में आई हो रचना? मैंने तो ऐसी गाड़ियां खाली पिक्चरों में देखी थी। हाँ, इसमें छत भी है। पिक्चरों में तो ये छत खुलती है, क्या तुम्हारी गाड़ी में भी छत खुलती है? हाँ फुल्ला, सनरूफ है, खुलती है वो। सरू ये देखेगी तो उसे तो मजा ही आ जाएगा। जब हमने पिक्चर में पहली बार ऐसी छत देखी थी तो उसकी तो आगे फटी की फटी रह गई थी। फुल्ला, सरू का है? वो वेद। हाय। हेलो। यू केम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। भाभी, रचो, फुल्ला, बाहर क्यों खड़े? आप लोग अंदर चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। What is this, वेद? तुमने वो कुर्ता क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हें दिया था? ये टैकी सा कुर्ता क्यों पहना है? मैंने कहा गाड़ी पार्क करके। It's okay. तुमने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया और यहाँ आए, वही मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज का फंक्शन मैं बहुत एंजॉय करूंगी मेरे वेद के साथ। आइए आइए। नमस्ते अन्नपूर्णा जी। गंगा दशहरा की पूजा की तैयारी आपने बहुत अच्छी की है। शिव जी आप पे जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी पोती जरूर मिलेगी। राम जी भला करे। आइए ना, आइए अंदर आइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अच्छी लग रही हो बहुत। अब अकेली आई हो, तारा नहीं आई? जी आंटी जी, वो मम्मी जी को किसी मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, आओ बेटा अंदर आओ। आओ आओ। मॉम, नानी, आई एम सो हैप्पी कि वेद आज यहाँ मेरे लिए आया है। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? एंड मेरा फिट? Oh my goodness, of course. And you are looking very pretty. नानी, हम यहाँ उस गवार गर्ल को पूरे घर में आराम से घूमते देखने के लिए खड़े हैं। नहीं अनिका,
हम लोग इसलिए खड़े हैं ताकि हम उसे अभी गिरते हुए और फिर हॉस्पिटल बेड पे बेहोश पड़े हुए देखते। व्हाट? हाँ, तुम्हारी दादा के पैर की तेल से मालिश करते हुए करके वो सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी ना, वही तेल मैंने सीढ़ियों पे गिरा दिया। सरू का पैर जैसे ही इस तेल पर पड़ेगा वो फिसल कर लुढ़कते हुए सिर्फ इस घर से नहीं, तुम्हारे कॉलेज और जिंदगी से बाहर चली जाएगी। मॉम, आपको लगता है कि ये प्लान काम करेगा? खामिनी कसम जरूर करेगा, तुम बस देखते ही जाओ।